यूटीएलटी मैथमेटिक्स में हमने स्टार्टिंग जो है टॉपिक्स त्रिकोणमिति है वो चल रहा है अभी नेक्स्ट सब यानी कि 10th लेवल का ही जो है और इसका वीडियो नंबर 5। तो मैंने 4 वीडियोस इसमें दे चुका हूँ और अगला वीडियो नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये है हमारा क्वेश्चन कोस है एंड कोस 60 माइनस का ए एंड कोस 60 प्लस का ए इक्वल टू 1/4 कोस 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वही सब क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। ठीक, और आप लोग की प्रैक्टिस में भी रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं आपको दूंगा जो डायरेक्टली मिलेंगे, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, जिनके आंसर आसानी से बनाए जा सकते हैं। वहाँ पे पर टाइम नहीं होता है, पहले से प्रैक्टिस में होते हैं तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है इसमें भी कोर्स को बनाए रखेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन साइन का भी था तो यहाँ पे कोर्स को बाहर रखेंगे एंड कोस 60 माइनस का 8 एंड कोस 60 प्लस का 8 टू कोस यानी कि 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग यहाँ पे हमने कर दिया है। तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 2 कोस का। 2 कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये हो गया फॉर्मूला। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा 2 कोस बी। तो 1/2 कोस एंड ए बी 2 कोस बी कोस ए प्लस बी कोस 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि 60 माइनस ए माइनस का 60 प्लस ए 1/2 कोस ए से ये कैंसिल हो गया, कॉस 120 प्लस का कॉस 60 माइनस है माइनस का 60 माइनस है 60 से 60 कैंसिल 1/2 कोस है कॉस 120 माइनस का 1/2 कॉस माइनस का 2a कॉस माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा नहीं प्लस का कॉस थीटा कॉस 2a। ठीक है, अब क्या करना है, कोस 2a को कोस में कन्वर्ट कर देंगे हमने, क्योंकि कोस 3a लाना है, कोस 3a को फॉरवर्ड करके कन्वर्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्शियम। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कोस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन में बदलने से कोई फायदा नहीं, कोस के टर्म में कोस का फॉर्मूला बन पाएगा तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा स्टार्टिंग में 1/2 कोस है माइनस 1/2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ लेंगे हम एल्शियम 1/2 कोस है, एल्शियम या 2 माइनस 1 प्लस का 4 कोस स्क्वायर है माइनस का 2 माइनस 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर है माइनस 2। ठीक है, इसको सोल्विंग कर लेते हैं और सोल्व करके क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 1/4 कोस है और माइनस का 3 प्लस 4 कोस स्क्वायर ए 1/4 कोस है, अंदर मल्टीप्लाइंग करते हैं कोस की तो यह हो जाएगा माइनस का 3 कोस है प्लस 4 कोस क्यूब है तो 1/4 4 कोस क्यूब है माइनस का 3 कोस है 4 कोस क्यूब है माइनस का 3 कोस है, यानी कि कोस 3। ये बन गया कोस 3 का फॉर्मूला 1/4 कोस 3 है, यही हमें लाना था, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है। तो क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साइन थीटा प्लस 2 फाई माइनस का साइन फाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू
हाँ, इक्वल टू साइन साइन थीटा माइनस का फाइव एंड साइन थीटा प्लस फाइव। तो एक साइड से दोनों साइड का होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसको बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा में इसका साइन स्क्वायर फाइव, और इनको भी सोल्व करके वही आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें टू साइन साइन भी लगा देंगे, इसमें टू साइन साइन भी लगा देंगे, और सोल्व होकर कहीं ना कहीं ऐसे सेट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन भी यही बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लाएंगे, वन बाई टू से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू साइन थीटा प्लस का टू फाइव एंड टू साइन फाइव एंड साइन फाइव प्लस टू थीटा। ठीक है, टू साइन साइन भी यहाँ पे भी टू साइन साइन भी, तो दो फॉर्मूले अप्लाई करे जाएंगे टू साइन साइन भी के। ठीक है, तो कोस के टर्म में फॉर्मूला होगा, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। टू साइन बी इक्वल टू होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो कहीं ना कहीं ये सेट होंगे, सेट होने के बाद आपस में ठीक से कुछ ना कुछ फॉर्मेट लगा के वो सब बनाएगा। ठीक है ना, तो करने का ढंग मैंने बता ही दिया है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कोस ए माइनस बी थीटा माइनस थीटा प्लस टू फाइव और माइनस कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस टू फाइव। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, माइनस बीच में इसमें माइनस भी है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ मैं छोटा सा ब्रैकेट ले लेता हूँ, कोस ए माइनस बी एंड ये फाइव माइनस फाइव प्लस टू थीटा माइनस का कॉस फाइव प्लस टू थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इसको सोल्विंग करते हैं, कॉस थीटा से थीटा कट जाएगा, माइनस का टू फाइव बचेगा, माइनस का टू फाइव यानी कि कॉस टू फाइव, और यहाँ हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस का टू फाइव माइनस यहाँ पे फाइव से फाइव कटेगा, माइनस का टू फाइव माइनस का प्लस का टू फाइव हो जाएगा, यानी कि कोस टू थीटा माइनस का टू थीटा कोस माइनस थीटा है प्लस कोस थीटा, इस माइनस से माइनस हो गया। ऐसे ही ये टू फाइव प्लस टू थीटा माइनस है, माइनस माइनस इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर वाली माइनस माइनस प्लस एंड कोस टू थीटा प्लस टू फाइव। ठीक है, तो कोस टू थीटा कोस टू फाइव, मैं मानता हूँ कोस टू थीटा प्लस टू फाइव, ये और ये वाला पोर्शन हो गया कैंसिल। अब बचता है एक बटे दो, कोस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, कोस टू फाइव माइनस का कोस टू थीटा, कोस सी माइनस कोस टी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और तो कहीं ना कहीं बन जाना चाहिए। और ये नहीं बनेगा कोस सी माइनस कोस टी का, तो आप वो देखेंगे जो हमें बनाना है, यानी कि अब आसान लग रहा है, बहुत आसान सा दिख रहा है कि हो जाने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए, तो टू साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर फाइव, ऐसे इसमें वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्विंग कर लेंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम वो निकल आएगा। ठीक है, और ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं होता, आते तो लगभग सभी को है। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड बढ़ाई जाएगी। ये क्वेश्चन अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर आपसे डायरेक्ट आंसर पुटअप किए जाएंगे। ठीक ना, तो जो है स्पीड बढ़ेगी। पहले पूरा कोर्सेज करा रहे हैं तो पूरे में पहले हमें करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ डायरेक्टली। हाँ, तो सारी चीज़ें इसमें कराई जाएंगी कोर्स में, और उसके बाद स्पीड टेस्ट वो सब अलग रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव, टू से टू कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव आ चुका है, जो साइन थीटा माइनस फाइव एंड साइन थीटा प्लस फाइव के बराबर होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू साइन थीटा माइनस का फाइव एंड साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, साइन थीटा माइनस का फाइव एंड साइन थीटा प्लस फाइव, तो ये इसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन से चल रहे थोड़ा सा। और एग्जाम में जब सामने आते हैं तो देखने में तो इजी है, परंतु आंसर तभी निकल पाता है जब उसको पहले से कर रखा होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले से क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। जैसे कि मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, ये पीजीटी के एग्जाम में आ रखा है। तो पीजीटी के एग्जाम में आ चुका था, या कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये 2 से 3 क्वेश्चन है। मैं इनको क्वेश्चन को एक साथ इनके आंसर क्या बनेंगे, ट्रिकी फॉर्म भी बताई जाएगी, जो कि डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल हाँ, ये क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में आ चुका था। ठीक है ना, तो अब स्क्वायर दिख रहा होगा, स्क्वायर की फॉर्मूला होता नहीं है, कोस टू ए कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं को आता है, फिर कोस टी प्लस कोस टी जो भी अप्लाई हो वो आप कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर से कोस टू ए वाली फॉर्मेट लाई जाएगी, तब ये क्वेश्चन हो सकते हैं। आंसर 2 आता है। ऐसे 3 4 क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन एक साथ रखे, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन एक साथ लेके उनका सोल्यूशन, कि इससे ये बनेगा कैसे, है ना। तो डायरेक्ट मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो लेंथी दिख रहा होगा, परंतु ट्रिक के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट याद हो जाएगा, है ना। तो वो सारे एक जैसे पार्ट एक साथ ला के रखूंगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन दिए जाते हैं पीजीटी वगैरह के एग्जाम में, और जिसको देखने में प्रॉब्लम महसूस हो, अगर करने की बात आती है तो कैसे इसको करेंगे, है ना। तो करने का ढंग आपको मालूम ही होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बीएससी स्टैंडर्ड के लोग हैं, कम से कम बीएससी जरूर किए होंगे, है ना। तो आपको दिख रहा होगा क्या लेंगे इसको, किसी दो को सॉल्व में कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। तो पहले हमें फॉर्मूला है, जैसे कोशिश पाए कोशिश बार ए है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम कोशिश बार ए से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन में कन्वर्ट करने से कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की साइन प्लस की साइन माइनस उसको बनाया जा सकता है, या कुछ एंगल ऐसे बनाए जा सकते हैं जो जैसे पाई माइनस, है ना, पाई माइनस का 5 पाई/8 करें तो साइन 180 माइनस थीटा, उस तरह से हम लिख सकते हैं 8 पाई माइनस का 5/3 पाई, कहीं ना कहीं तो बन रहा है। ठीक है, तो वो दो एक जैसे हो जाएंगे, और एक ये वाला और ये वाला एक जैसा हो जाएगा, है ना। और फिर कोस स्क्वायर में बनने के बाद जैसे पाई माइनस का इसको अगर सोल्व कर रहे हैं 8 पाई माइनस का 5 पाई/8, यानी कि 3 पाई/8, जहाँ 3 पाई/8 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3 पाई/8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस का 5 पाई/8, ठीक है। या पाई माइनस का 3 पाई/8 को लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 पाई माइनस का 3 पाई/8 यानी कि 5 पाई/8, या हम 5 पाई/8 को ये लिख सकते हैं क्योंकि 3 बन जाए। ठीक है, ऐसे 7 वाले को कन्वर्ट कर लेंगे पाई माइनस का 5/8, 7 पाई/8 को, तो वो ये वो एक जैसे बनेंगे। तो उसको थोड़ा सा बना लिया, आगे आपको दिया जा सकता है, जिस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, पीजीटी में आया है, देख के लगेगा इसको करें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, एग्जाम का वैकेंसीज आ रही है केवल, और शेड्यूल बनाने में आपके पास बहुत टाइम है। क्या बनाना है, 5 पाई/8, तो 5 पाई/8 किससे बनेगा, पाई माइनस का 3 पाई/8 प्लस का कोस स्क्वायर ये रखा है 7 पाई/8, 7 पाई/8 बनेगा पाई माइनस का पाई/8 से। ठीक है, यहाँ पर हम एल्सियम लेंगे तो 8 पाई माइनस का पाई, ये बन जाएगा हमारा 7 पाई/8। ठीक है, तो कोस माइनस पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता, बट स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा। ये होगा कोस स्क्वायर पाई/8, ये होगा कोस स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस का कोस स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस का कोस स्क्वायर पाई/8, ये और ये एक साथ हो जाएंगे। तो 2 कोस स्क्वायर पाई/8 प्लस का 2 कोस स्क्वायर 3 पाई/8, 2 कॉमन लेंगे, 2 कोस स्क्वायर ए। अब देखिएगा 2 कोस स्क्वायर ए कहीं आता है किसी फॉर्मूले में, आपको लग रहा होगा
जैसे कि कोस 2a वगैरह है। कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें माइनस वन की जरूरत है। अगर -1 हो तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे रूप भी बन जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर 5/8 -1 एंड 2 कोस स्क्वायर 3π/8 -1, मतलब 2 हमने -1 ले दिया तो 2 ही +1 ले लेते हैं। 2 + 1 यानी कि +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस 2a, और वो वाला भी कोस 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे कोस 2a के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 2 a की जगह है π/8, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बनेगा कोस 2 3π/8 एंड +2। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, जो बन रहा है कहीं ना कहीं आंसर बनता चला जाएगा। ये टर्म कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा कोस 2π/8 यानी कि π/4 प्लस का कोस 3π/4 +2। कोस π/4 यानी कि कोस π/4 45 होता है, और ये 3π/4 135। इसको या तो वैल्यू रख दें, अदरवाइज यहाँ पे और चेंज किया जा सकता है। पाई माइनस का π/4 अब 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। पाई माइनस का पाई यानी कि 3π/4 कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चला है, तो ये दोनों पोर्शन आपस में कैंसिल होने वाले हैं। कोस π/4 माइनस का कोस π/4 +2, कोस π/4 एंड माइनस ऑफ कोस π/4 0 हो गया, और 2 बच रहा है। यही हमें लाना था, क्योंकि पीजीटी का क्वेश्चन है। मैंने कभी जब एग्जाम दिया सबसे तो देखा तो क्या रखा है कि 5 1 3 5 7 आफ्टर 2 आएगा क्वेश्चन, ऐसे साइन का होता है। क्योंकि वो सारी ट्रिक्स इन सारे क्वेश्चन पर कलेक्शन में एक साथ दूंगा है, जिससे आप याद कर सकें। अभी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करना भी जरूरी होता है कि एक सॉल्व करने की, लिखने की एक आदत बनेगी। आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन टाइप ही है, ये आ रहा है यूट्यूब पे और टेलीग्राम दोनों पे आ रहा है। बट आगे सारी वीडियो कंप्लीटली आप देखने के लिए टेलीग्राम से जुड़े, क्योंकि पेड कोर्स है। और जो है अगर फ्री में भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, थोड़ा सा मामूली सा चार्ज रहेगा, हल्का फुल्का, बहुत सारा कुछ नहीं, जिससे आपको भी लगे हाँ मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि 1 घंटा दे रहा हूँ। तो 1 घंटा देंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा मैंने करा, मुझे ये काम करना है, ये वजह से, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही साइन में भी है। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन होता रहेगा।